आखिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसे चले गए? क्या ये सब कुछ अचानक हुआ या स्क्रिप्टेड था? नीतीश जो है बड़े माने बोलता नहीं, लेकिन ये हमेशा धुरतई की राजनीति करना, आज यहाँ कल वहाँ, यही मिल करके भाजपा से, आरएसएस से, नरेंद्र मोदी से भोज पर जमा होकर मीटिंग करके यही केस करवाए हैं। लालू यादव का ये बयान तब आया जब नीतीश ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। 20 महीने साथ रहने के बाद दोनों अलग हुए और 40 मिनट भी नहीं लगे कि पीएम मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कल शाम 7:09 पर मोदी ने ट्वीट किया, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। तो क्या वाकई में सब कुछ आनन फानन में हुआ या फिर पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? लालू एंड कंपनी तो कह रही है कि बीजेपी के साथ नीतीश पहले से खिचड़ी पका रहे थे। कहते हैं जीरो टॉलरेंस, ये तो नीतीश ये तेजस्वी जी एक बहाना थे, बीजेपी की गोद में जाना तय था पहले। कुछ उनकी मजबूरियां रही होगी, कोई नस पकड़ के दबा दी होगी मोदी जी और अमित शाह जी ने, उस दबी नस के चक्कर में वो उधर चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, बीते दिनों में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी को बहुत उद्धृत करते हैं। उन्होंने गांधी के हेराम को जाकर के बेच दिया जय श्री राम के हाथ। आरजेडी के दावे में दम है या नहीं, इस बारे में साफ साफ कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इसी साल जनवरी महीने में जब पटना में नीतीश और पीएम मिले तो दोनों की केमिस्ट्री को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उस दिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी। इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में नीतीश की अमित शाह से मिलने की खबरें खूब चर्चित हुई थी। खबर आई थी कि 25 नवंबर को गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में दोनों नेता मिले थे। हालांकि तब खुद नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया था, लेकिन ये बात हवा में फैल गई थी कि नीतीश बीजेपी के करीब जा रहे हैं। इसी दौरान नीतीश ने नोटबंदी पर मोदी का समर्थन किया। जीएसटी रेट को लेकर कांग्रेस विरोध में थी, लेकिन नीतीश ने समर्थन किया। सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया। बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह के मोदी का समर्थन किया। यूपी चुनाव में तैयारी के बाद भी उम्मीदवार नहीं उतारे। मई में सोनिया की बुलाई बैठक में नहीं गए, जबकि मोदी के भोज में गए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का साथ दे दिया। उपराष्ट्रपति को लेकर हुई विपक्ष की बैठक में नहीं गए। यानी नीतीश कुमार इन 20 महीनों में समय समय पर ऐसे संदेश देते रहे, जिसे संदेश तो ये गया कि लालू पर दबाव के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो पुराने दोस्त के साथ दोस्ती की नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि बीते 20 महीने के कामकाज में लालू की दखलंदाजी से उनकी साख पर पट्टा लग रहा था। बेनामी संपत्ति का मामला तो मुद्दा बन गया, लेकिन उससे पहले 2016 के टॉपर घोटाले में लालू के करीबी का नाम आया। जनवरी 2016 में लालू का आईजीएमएस दौरा विवादों में घिर गया। आरोप लगे कि बेटे के स्वास्थ्य मंत्रालय को लालू खुद चलाने लगे हैं। लालू के घर पर डॉक्टर और नर्स की तैनाती का विवाद आया। ट्रांसफर पोस्टिंग में लालू का दबाव बढ़ गया था। शहाबुद्दीन ने नीतीश को परिस्थितियों का सीएम कह दिया। इतना ही नहीं, आरोप लगते हैं कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसे माहौल में नीतीश के लिए शायद अगले चुनाव तक बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। इस दौरान यूपी चुनाव के नतीजों ने नीतीश की मानो आंखें खोल दी। देश के सियासी आसमान पर लिखे शब्दों को नीतीश समय रहते समझ गए और बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए उन्होंने लालू को बीच मझधार में छोड़कर मोदी के साथ जाने का फैसला कर लिया। ये बात अलग है कि कुछ दिनों तक उन्हें सिद्धांत से समझौते के सवाल का सामना करना पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।